हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी लैंग्वेज पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ, जिनके लेखक है यहाँ पे मोहन राकेश। इनसे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 7 चैप्टर तक अपलोड कर दिए हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का अगर आप लोग क्लास 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जाके आप लोग जरूर विजिट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो हम लोग जानते हैं दोस्तों सिपाही की माँ चैप्टर, जिनके लेखक यहाँ पे मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। किस तरह के वो लेखक थे, कहाँ पे जन्म हुआ था, कितने ईस्वी में, कब इसका मृत्यु हुआ, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग को जीवन परिचय में देने वाला हूँ। उसके बाद उनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखे गए थे, नाटक जैसे यहाँ पे। ठीक है, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, जीवनी संकलन, इस तरह से। और ऑब्जेक्टिव साथ में क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्रगीत और समाज, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट पेपर और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक एग्जाम से पहले पहले सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को अपलोड किए जाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग मोहन राकेश जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मोहन राकेश जी थे, ये 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार भी थे, और कहानी भी लिखते थे, कथाकार। ठीक है, उनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, जो अभी पंजाब में है, जरी वाली गली में हुआ था। उनके बचपन का नाम यहाँ पे मदन मोहन गुगलानी था, और करमचंद गुगलानी जो पेशे से वकील थे, इनके पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। तथा साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी उनका जुड़ाव था। किनके? तो ये करमचंद गुगलानी जो इनके पिता थे। बच्चन कौर जो था, इनकी माता का नाम था। मोहन राकेश ने लाहौर से एमए जो किया वो संस्कृत भाषा में किया, और ओरिएंटल कॉलेज से हिंदी में एमए किया। ठीक है, जलंधर के ओरिएंटल कॉलेज से। उसके बाद यहाँ पे अब बताया गया है कि पढ़ाई के बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1947 के आसपास वे मुंबई के एलिफेंस्टन कॉलेज में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक रहे, तथा कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के पद पर काम किया। 1962 में वे सारिका नामक पत्रिका के संपादक बने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे सारिका नामक पत्रिका के संपादक कब बने थे, तो 1962 में। इसके बाद मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। 3 दिसंबर 1972 को इनका देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। 8 जनवरी 1950 को अमृतसर पंजाब जरी वाली गली में इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को इनका मृत्यु हो गया। चलिए कुछ रचनाएं नाटक के बारे में जानते हैं। अखाड़ का एक दिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके द्वारा लिखा गया नाटक है, 1958 में प्रकाशित हुआ था। फिर लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। फिर यहाँ पे उपन्यास भी लिखे हैं, अंधेरे, बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। ये सभी उपन्यास है इनके द्वारा लिखा हुआ। और ये जो 3 था, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और अखाड़ का एक दिन, ये सभी नाटक है। फिर यहाँ पे कहानी संग्रह भी लिखे हैं उन्होंने, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, यहाँ पे एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। फिर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, उसके बाद लेख निबंध भी लिखे हैं। उसके बाद अनुवाद भी किया है दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ का, जैसे अभिज्ञान संकुतलम, मृच्छ कटिकम, एक औरत का चेहरा। फिर उसके बाद जीवनी संकलन भी लिखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को प्रस्तुत एकांकी है दोस्तों सिपाही की माँ, जिनमें यहाँ पे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, इनकी पुस्तक है। इसमें एकांकी में एक मध्यवर्गीय माँ बेटी का कथानक दिया गया है, मतलब कहानी बताया गया है, जिनके घर का इकलौता लड़का युद्ध में यहाँ पे मारा गया है। ठीक है, पूरे घर की आशाएं उसके लौटने पर टिकी हुई है, मतलब लड़का युद्ध में गया था, पूरे घर की आशाएं उसके लौटने पर टिकी हुई है। माँ सोचती है कि बेटा फौज से पैसे कमा कर लौटेगा और अपनी बहन की शादी करेगा।
उनके मन की यह आशा उनके अनेक रंग रूप ग्रहण करती है। घटनाक्रम का यहाँ पे जो चरित्र चित्रण किया गया है दोस्तों इस पाठ में, इसी के आधार पर यहाँ पे सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ कर और ये सभी क्वेश्चन का यहाँ पे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। सिपाही की माँ एकांकी की कहानी, मतलब एकांकीकार कौन है? एकांकी है। पूछा जाता है कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है वो किस तरह का है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है या फिर क्या है? तो ये एकांकी है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा? तो ये मोहन राकेश जी के द्वारा। तो एक का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि मानक की माँ का नाम क्या रहता है। तो मानक की जो माँ का नाम रहता है वो आपका विष्णी रहता है। क्या रहता है? विष्णी। तो उससे उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर है कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया है। तो मानक जो है ये आपका किस युद्ध में, तो ये गया था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि विष्णी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। पैसा कमाने के उद्देश्य से, अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं। विष्णी कौन रहता है? मानक की माँ, जो सैनिक रहता है मानक। 5 नंबर है कि अखाड़ का एक दिन किसकी रचना है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं नाटककार। ठीक है, ये आपका मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ अखाड़ का एक दिन। 6 नंबर है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक का क्या नाम है। तो ये सिपाही की माँ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर 7 नंबर है कि विष्णी कौन थी। तो अभी मानक की माँ थी विष्णी। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर पूछा गया है कि मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में। और किस लड़ाई में यहाँ पे पूछा गया है, तो वो गया था आपका वर्मा की लड़ाई में। ठीक है। 9 नंबर है कि मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है। तो ये माँ की बीमारी, गरीबी या फिर मुन्ना का विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जाता है आपका मुन्ना का विवाह की चिंता से। ठीक है, युद्ध पर, ताकि हमको वहाँ पे पैसा मिले। 10 नंबर है कि विष्णी को किसकी प्रतीक्षा है। तो विष्णी मतलब जो मानक की माँ रहती है, अपने सिपाही पुत्र मानक की चिंता प्रतीक्षा रहती है, इंतजार करती है कि कब आएगी, मतलब कब आएंगे ये, और उनकी विवाह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है। अखाड़ का एक दिन तो है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे भी है, अंधेर नगरी ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 11 का सी हो जाएगा, अंधेर नगरी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया था। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और उनके जीवन परिचय के बारे में बता दिया। मोहन राकेश जी के पूछा जाता है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम लोग परगीत और समाज, जिनके लेखक है यहाँ पे दोस्तों आपका नामवर सिंह। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। वेबसाइट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का।